तो इंट्रो देखकर कुछ लोग ये ज़रूर समझ गए होंगे कि मेरा ये वीडियो लखनऊ का है। तो हाँ, मैं कुछ दिनों पहले अपनी फैमिली के साथ गई थी लखनऊ घूमने के लिए। लखनऊ का ये सफ़र हमने बस से तय किया था और ये पहला ऐसा लंबा सफ़र था जो कि मैं बस से करने वाली थी। लखनऊ जाने के लिए मैंने फ्लिक्स बस की टिकट्स बुक की थी, जो कि मुझे 4 टिकट्स अराउंड 3000 में मिली थी। ये एक सेमी सीटर AC बस थी जिसमें चार्जिंग के लिए सॉकेट्स मौजूद थे और इसका बोर्डिंग पॉइंट जहाँ कश्मीरी गेट ISBT था, तो वहीं लास्ट डेस्टिनेशन इसकी लखनऊ नहरिया रोड अवध जंक्शन था। बस का लखनऊ पहुंचने का टाइम सुबह 6:50 का था, लेकिन ये आधा घंटा लेट थी, इसलिए इसको पहुंचते पहुंचते लगभग 7:30 हो गए थे। लखनऊ पहुंचने के बाद हमें सीधा बाराबंकी जाना था देवा शरीफ दरगाह के लिए, जिसके लिए हमारी कैब पहले से ही बुक थी। कुछ घंटे की दूरी तय करने के बाद हम लोग देवा शरीफ दरगाह पहुंच गए, जो कि वारिस पिया की दरगाह है और इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों धर्मों के लोग आते हैं। ज़ियारत के कुछ देर बाद हम लोग लखनऊ के लिए वापस रवाना हो गए और वहाँ के लिए होटल हमारा पहले से ही बुक था, जो कि हजरतगंज में था और इसका नाम चरणस प्लाजा है। ये एक 3 स्टार होटल था और इसके रूम का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। चरणस प्लाजा में हमने 2 रूम बुक किए थे और दोनों ही रूम्स में स्पेस काफ़ी अच्छा खासा था। इसके साथ ही यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद थी, चाहे वो वॉशरूम से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड। आयरन के साथ साथ यहाँ पे आयरन बोर्ड भी था। इसके साथ ही कबर्ड में भी अच्छा खासा स्पेस था। इस होटल की एक खास बात ये भी थी कि यहाँ पर सारे टूरिस्ट प्लेस और फूड स्पॉट्स आसपास ही थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं थे। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकल गए और सबसे पहले हमने सोचा कि शर्मा जी की चाय ट्राई की जाए, जो कि होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थी। होटल से निकलते ही हम लोग महात्मा गांधी रोड पर आ गए, जो कि हजरतगंज का मार्केट एरिया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शोरूम हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। कुछ ही दूर पैदल चलने के बाद हम लोग शर्मा जी की चाय पर पहुंच गए, जो कि लखनऊ की फेमस शॉप है। यहाँ पर चाय के अलावा पोहा, समोसा, बन मस्का, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक भीड़ ही मिलेगी, कभी भी ये चीज़ खाली रहती ही नहीं। तो मेरे साथ तो मम्मी और भाई भी था, तो हमने 3 समोसे और 3 चाय लिए। चाय का प्राइस यहाँ पर 20 रुपीज़ से स्टार्ट है, लेकिन वो डिस्पोजल कप में मिलती है और अगर कुल्हड़ वाली चाय लेनी है तो उसका प्राइस 40 रुपीज़ है। लेकिन हाँ, कुल्हड़ में चाय थोड़ा कप से ज़्यादा होती है। बन मस्का का प्राइस यहाँ पर 30 रुपीज़ है और यहाँ पर वाइट बटर के साथ बन मस्का दिया जाता है और चाय इनकी देखने में ही नहीं, केवल टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होती है। शर्मा जी की चाय के साथ साथ समोसा भी इनका ज़बरदस्त था। ऑल ओवर हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ खाने पीने के बाद हम निकल गए बड़ा इमाम बाड़ा की तरफ, जो कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही था। इसके लिए हमने ऑटो किया, जिसका प्राइस लगभग 80 रुपीज़ था। तो पुराने लखनऊ के नज़ारे देखते हुए हमने ये रास्ता तय किया और मेरे व्लॉग के ज़रिए आप भी ये नज़ारे देख सकते हैं। कुछ देर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि लखनऊ की बहुत ही फेमस जगह है। इसके साथ ही यहाँ पर सामने रूमी दरवाज़ा भी है। यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रहती है और बड़ा इमाम बाड़ा में जिस वक्त हम गए थे वहाँ पे बहुत भीड़ थी। बड़ा इमाम बाड़ा की टिकट 25 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि अंदर ही मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पर मस्जिद भी है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये।
बड़ा इमामबाड़ा में जाने से पहले सर ढक के जाना होता है, साथ ही अपने फुटवियर्स भी यहाँ पर सबमिट कराने होते हैं बाहर ही, जिसके लिए आप कुछ भी दे सकते हैं चार्जेस, वो अपने आप से नहीं मांगते, आपको खुद को मन हो जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ देखने लायक तो बहुत सारी चीज़ें, अंदर ताजिया भी रखी हुई है, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाने देते। बड़ा इमामबाड़ा के बाहर खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, जहाँ पर सबसे पहले हमने गोलगप्पे खाए, लेकिन लखनऊ में इन्हें पानी पताशा कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर दही कचौड़ी भी हमने ट्राई की। मैंने पहली बार ये चीज़ ट्राई की थी, जो कि खाने में अच्छी खासी थी और देखने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पर तांगा भी चलता है, जिसको तांगे की सवारी करनी है तो वो छोटा इमामबाड़ा तक तांगे की सवारी कर सकता है। बाकी रूमी दरवाज़ा क्रॉस करते ही सामने आपको घंटाघर नज़र आ जाएगा। घंटाघर के रास्ते में बड़ी सी मार्केट भी पड़ती है, जहाँ पर बच्चों के खिलौने से लेकर एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके साथ ही खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। लड़कियों के मेकअप से रिलेटेड और ईयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी। घंटाघर के बाद हमने अमीनाबाद की तरफ अपना रुख किया, जो कि टुंडे कबाबी, प्रकाश की कुल्फ़ी और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। टुंडे कबाबी के बिना लखनऊ का सफ़र अधूरा माना जाता है और यहाँ पर हमेशा ही लोगों की भीड़ रहती है, चाहे वो दिन हो रात हो, कभी भी आप आओ यहाँ पर आपको हमेशा भीड़ नज़र आएगी। टुंडे कबाबी आम लोगों में तो फेमस है ही, साथ ही यहाँ पर बॉलीवुड स्टार्स और कई नामी सितारे भी आ चुके हैं, जिनकी फ़ोटोज़ आपको शुरुआत में ही दिख जाएगी। और भीड़ की वजह से यहाँ पर टेबल मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें टेबल यहाँ पर मिल गया शुरुआत में ही। टुंडे कबाब का प्राइस यहाँ पर 80 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मौजूद हैं। नॉनवेज के साथ साथ यहाँ पर वेज का भी अच्छा खासा ऑप्शन है, तो जिनको वेज खाना हो वो वेज भी खा सकते हैं, लेकिन यार यहाँ पर लोग ज़्यादातर नॉनवेज के लिए ही आते हैं। टुंडे कबाब और मुगलई पराठा के अलावा हमने अवध मटन बिरयानी भी मंगवाई थी, जो कि यखनी पुलाव जिसे भी कहा जाता है। इस बिरयानी की सबसे खास बात यह है कि इसमें टमाटर, प्याज जैसी कुछ भी चीज़ें नहीं डलती हैं, केवल खड़े मसाले में तैयार किया जाता है और ये बहुत टेस्टी थी। टुंडे कबाब के बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ मीठा खा लिया जाए। ऐसे तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन प्रकाश की कुल्फ़ी से बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लखनऊ की बहुत फेमस कुल्फ़ी है और इसके बिना भी लखनऊ का सफ़र अधूरा ही है। अगर आप लखनऊ आएँ तो ज़रूर इसको ट्राई करें, जो कि अमीनाबाद चौक पर ही मौजूद है। इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 80 रुपीज़ में हाफ़ मिलती है, लेकिन हाफ़ भी 2 लोगों के लिए तो काफ़ी है। लेकिन अगर कोई मीठे का ज़्यादा शौकीन है तो फिर क्या ही बात है, वो अपना सिंगल भी लेकर खा ही सकता है। ऐसी कुल्फ़ी के अलावा यहाँ पर तिल्ले वाली कुल्फ़ी भी मिलती है। कुल्फ़ी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। अमीनाबाद मार्केट घूमने के बाद हम वापस अपने होटल चरन्स प्लाजा में आ गए थे, जो कि हज़रतगंज में ही है। लेकिन कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से खाने पीने के लिए निकल गए और इस बार मैंने ट्राई की रॉयल कैफ़े की टोकरी चाट, जो कि लखनऊ की बहुत फेमस डिश है। अच्छा, अभी तक मैं जहाँ भी गई वहाँ पर मुझे लोगों की बहुत अच्छी खासी भीड़ दिखी, तो इसका देखकर कह सकते हैं कि लखनऊ के लोग भी खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया पालक चाट, जो कि मुझे 120 रुपीज़ पर प्लेट मिली और इनकी चाट बहुत टेस्टी थी। भले ही इनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग सकता है, लेकिन इसकी क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों ही ज़बरदस्त थी। टोकरी चाट की बात करूँ तो इसका प्राइस 250 रुपीज़ है, जो कि लोगों को थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हाँ, एक बार तो ट्राई किया ही जा सकता है ना। खैर, हमने टोकरी चाट वहाँ पर नहीं खाई थी, हमने अपने लिए पैक करा ली थी और पैक ये लोग इस तरीके से कुछ करके देते हैं। टोकरी चाट की पैकिंग तो इन्होंने अच्छी खासी की थी, लेकिन हाँ, इसकी चटनी थोड़ी सी साइड में गिर गई थी। खैर कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं उसका भी। और इन्होंने दही अलग से पैक करके दी थी, जिससे ये चाट सौगी ना हो जाए। तो लखनऊ में पहले दिन तो हमने ये सारी चीज़ें ट्राई की। मैं जल्द ही सेकंड डे का भी वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।